दोस्तों हेल्दी लाइफस्टाइल का ट्रेंड हो या फिर फ्रेश जूस की क्रेविंग, कोल्ड प्रेस जूसर्स अब हर किचन का मस्ट है प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। एंड इंडिया में फिलहाल 3 मॉडल सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। एक है एगारो का इंपेरियल कोल्ड प्रेस जूसर, उसके बाद आता है एटमबर्ग का एल्थिया एंड उसके बाद आता है कूविंग्स का B1700। आज हम करने वाले इन तीनों ही कोल्ड प्रेस जूसर्स का मेगा कंपैरिजन और डिसाइड करके आपको बताएंगे कि इन तीनों ही कोल्ड प्रेस जूसर्स में से आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सा रहने वाला है। तो काफी डिटेल्ड वीडियो दोस्तों रहने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस एंड कंपैरिजंस हम लोग बनाते रहें। सबसे पहले दोस्तों बॉक्स कंटेंट्स एंड असेंबली पार्ट को चेकआउट करते हैं। अगारो इंपेरियल के बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 जार्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 3 स्ट्रेनर्स बॉक्स के साथ आते हैं। आपको एक जूस के लिए मिलता है, सॉर्बे के लिए मिलता है और एक यहाँ पर स्मूदी के लिए भी दिया गया है। और यहाँ पर देन आती है एक मेन स्टडी बॉडी। असेंबली की बात करें तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी असेंबली रहती है। सबसे पहले आपको जो जूसिंग बॉल है उसके बॉटम पे कंप्रेशन सिलिकॉन आता है, उसे आपको इंसर्ट कर देना है। उसके बाद जूसिंग बॉल को आपको लगाना है मेन यूनिट के ऊपर। मार्कर्स मेंशन्ड है बॉडी के ऊपर भी, तो डायरेक्टली उस पर अटैच कर दीजिए। उसके बाद हमें जूसिंग स्ट्रेनर को अपनी मेन जूसिंग बॉल के ऊपर इंसर्ट करना है। वाइपर को स्ट्रेनर में अटैच कर दीजिएगा पहले। नेक्स्ट हमें ऑगर को स्ट्रेनर के ऊपर अटैच कर देना है। अटैच करने के लिए सिंपली आपको इसे प्रेस करना है जब तक क्लिक की साउंड ना आ जाए। नेक्स्ट स्टेप है ड्रम लिड को जूसिंग बॉल पे अटैच करना। जस्ट जो मार्कर्स हैं उसके साथ अलाइन कर लीजिएगा और ये लॉक हो जाएगा रोटेट करके। एंड अगारो के इस कोल्ड प्रेस जूसर पे आपको दोस्तों रिवर्स फंक्शन देखने के लिए मिल जाता है जो क्लॉगिंग को क्लियर करने का काम करता है। और ये मैनुअल रिवर्स फंक्शन है, आपको इसे प्रेस करके ही रिवर्स करना पड़ेगा। अगर कोई फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर फंस जाते हैं तो आप मैनुअली रिवर्स फंक्शन को यूज कर सकते हैं क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट अब दोस्तों बात करते हैं एटमबर्ग एल्थिया के बॉक्स कंटेंट्स एंड असेंबली की। तो यहाँ पे हमें मेन जूसर यूनिट देखने के लिए मिल जाती है, साथ में 2 BPA फी ट्राइटन जार्स दिए गए हैं एंड वी ऑल्सो हैव अ स्ट्रेनर। एंड देन यहाँ पर आता है काफी वाइड हॉपर और एक जूसिंग चेंबर। एंड इसकी दोस्तों जो 3 स्टेप असेंबली है वो काफी ज्यादा सिंपल है। आपको सबसे पहले जो अपर एंड लोअर फिल्टर आता है उसे आपस में अटैच करना है। एक क्लिक साउंड आता है जब वो अटैच हो जाता है। देन जो फिल्टर है हमें उसे जूसिंग चेंबर में अटैच कर देना है। इसके बाद हमें ऑगर को जूसिंग चेंबर में फिट करना है। इसके लिए आपको जस्ट इसे रोटेट करना है पुश करके और ये लॉक हो जाता है। उसके बाद हमें हॉपर को ओपन लॉक पोजीशन में जूसिंग चेंबर में फिट करना है और इसे रोटेट कर देना है लॉक पोजीशन पे। और लास्ट स्टेप में आपको असेंबल किए हुए पार्ट्स को बेस यूनिट पे लगा देना है और यहाँ पे हमारी असेंबली कंप्लीट हो जाती है और हमारा जूसर रेडी हो जाता है फ्रेश जूस बनाने के लिए। इसके बाद जो थर्ड जूसर है वो है कूविंग्स का B1700। ये भी दोस्तों काफी प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आता है। इसके बॉक्स कंटेंट में आपको मिलेगी हैवी ड्यूटी मेन यूनिट। यहाँ पे भी दिया गया है दोस्तों एक जूसिंग बॉल, साथ में आता है जूसिंग स्क्रू। स्ट्रेनर की बात करें तो आपको एक ही स्ट्रेनर मिलेगा जूस के लिए। देन यहाँ पर आते हैं ट्राइटन कंटेनर्स और क्लीनिंग के लिए एक रोटेटिंग क्लीनिंग ब्रश भी दिया गया है रेगुलर ब्रश के साथ। कूविंग्स की दोस्तों जो असेंबली है वो थोड़ी सी डिटेल्ड है, लेकिन यहाँ पे जो कंप्लीट लॉक सिस्टम है और जो स्मार्ट कैप जैसे फीचर्स हैं वो उसकी जो असेंबली है उसको मेस फ्री बनाते हैं। असेंबली दोस्तों स्टार्ट होती है इसके जूसिंग स्ट्रेनर के साथ। इस स्ट्रेनर पे जो वाइपर है उसे आपको इस पे इंसर्ट कर देना है। उसके बाद जो ऑगर है उसे आपको जूसिंग स्ट्रेनर पे लगाना है। देन इस स्ट्रेनर को हम जूसिंग बॉल के ऊपर इंसर्ट करेंगे। जो मार्किंग दी गई है उससे इसको मैच करना है आपको जस्ट। नेक्स्ट स्टेप में जो ड्रम लिड है उसे हम इस जूसिंग बॉल में अटैच कर देंगे। यहाँ पे भी मार्कर्स हैं, इस मार्कर से इसको मैच करिए और रोटेट करके लॉक कर दीजिए। और लास्ट में जो हमारी असेंबली हमने करी है इसे हम मेन यूनिट के ऊपर फिट कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के पार्ट पे। अगारो इंपेरियल कोल्ड प्रेस जूसर में हमें 74 mm का वाइड शूट देखने के लिए मिल जाता है। प्लास्टिक पार्ट भी इसके ऊपर दोस्तों BPA फ्री दिए गए हैं और फूड ग्रेड हैं जो इसको सेफ और ड्यूरेबल भी बनाते हैं। एटमबर्ग के एल्थिया पर आए तो यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट स्लीक वर्टिकल डिजाइन देखने के लिए मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो हॉपर है वो 121 mm वाइड है, जिसमें आप इजिली बड़े साइज के फ्रूट्स भी डाल सकते हैं विदाउट चॉपिंग। साथ में इसका भी जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो BPA फ्री और ट्राइटन मटेरियल से बना है, मतलब ये भी सेफ है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। कूविंग्स के B1700 की बात करें तो ये भी एक स्लांटिंग डिजाइन को फॉलो करता है। इसमें भी हमें दोस्तों 76 mm वाइड शूट देखने के लिए मिलती है और इसकी भी जो बिल्ड है वो काफी हैवी है। साथ में इसमें भी जो ऑगर आता है, जो ट्राइटन जार्स दिए गए हैं, उनकी भी क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट अब दोस्तों बात करते हैं जूसर्स की मोटर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। अगारो इंपेरियल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 240 वॉट्स की 100% कॉपर इंडक्शन मोटर देखने के लिए मिलती है जो 65 RPM पे वर्क करती है। इसका टॉर्क भी काफी ज्यादा पावरफुल है टफ फ्रूट्स और वेजीज के लिए। एटमबर्ग की एल्थिया की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों दी गई है 200 वॉट की DC मोटर जो सिर्फ 40 RPM पर रोटेट करती है, मतलब मैक्सिमम न्यूट्रिशन रिटेंशन बना रहता है। एंड सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए भी फीचर्स यहाँ पर काफी स्मार्ट दिए गए। इसके अंदर इंटेलीरेव ऑटो रिवर्स फीचर दिया गया है, तो अगर कोई टफ फ्रूट्स एंड वेजीज इसके अंदर स्टक हो जाती हैं तो इसको ऑटोमेटिकली रिवर्स करके क्लियर कर देता है, आपको मैनुअली रिवर्स नहीं करना पड़ता है। साथ में यहाँ पे ऑटो लिड डिटेक्शन का फीचर दिया गया है। अगर आपकी लिड ओपन रहती है
तो उसकी आपको इंडिकेशन मिलती है। सामने जो इसका आपको रिंग दिखाई दे रहा है ना, ये एलईडी इंडिकेटर्स के साथ आता है। साथ में यहाँ पे जार लॉक डिटेक्शन का भी फीचर दिया गया है। एंड साथ ही में इन केस ऑफ पावर कट्स ये जो जूसर है ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं होता है, तो ये इसका काफी बढ़िया सेफ्टी फीचर है। नेक्स्ट कूविंग्स B1700 की बात करें तो यहाँ पर भी 240 वॉट्स की काफी पावरफुल मोटर दी गई है जो 50 RPM पर वर्क करती है। साथ में ब्रांड का क्लेम है यहाँ पर कि इसके अंदर JMCS टेक्नोलॉजी को यूज करा गया है, बट उसको हम परफॉर्मेंस के पार्ट में टेस्ट करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट परफॉर्मेंस टेस्ट के ऊपर, जहां पर हम तीनों ही कोल्ड प्रेस जूसर्स का जूस यील्ड, जूस की क्वालिटी और पल्प वेस्टेज को रिव्यू करेंगे। तीनों ही जूसर्स पे दोस्तों हम बनाएंगे ABC जूस, यानी कि एप्पल, बीटरूट और कैरेट्स। एंड इन तीनों ही कोल्ड प्रेस जूसर्स में से एटमबर्ग के अंदर हमें काफी वाइड हॉपर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिपरेशन टाइम है जूस निकालते टाइम वो काफी कम हो जाता है। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बिना कट किए डायरेक्टली इसके वाइड हॉपर में इंसर्ट कर सकते हैं। वहीं अगारो एंड कूविंग्स के कोल्ड प्रेस जूसर्स में उतना वाइड हॉपर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, तो प्रिपरेशन टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लगता है। जब आपकी असेंबली कंप्लीट हो जाती है, सारे पार्ट्स एक्यूरेटली फिट हो जाते हैं, तो इसकी LED रिंग लाइट स्टैटिक हो जाती है व्हाइट कलर में। कूविंग्स की भी बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेफ्टी लॉक सिस्टम दिया गया है। जब तक आपकी असेंबली प्रॉपर्ली यहाँ पर नहीं होती है, ये मशीन स्टार्ट नहीं होती है। आप इसके स्विच को जरूर ऑन करेंगे, लेकिन अगर असेंबली सही से नहीं हुई है तो इसको ऑन नहीं करेगा। जूस आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो तीनों ही जूसर्स में आपको काफी स्मूथ जूस देखने के लिए मिलता है। जूस का वेट भी दोस्तों करके देख लेते हैं तीनों ही जूसर्स का। तो सबसे पहले हमारे पास है अगारो इंपेरियल के रिजल्ट्स, और ये हमने यहाँ पे ग्लास को रख दिया है। ग्लास के वेट के साथ टोटल आ रहा है यहाँ पे दोस्तों 707 ग्राम्स। ग्लास का वेट 480 ग्राम्स है। देन 228 ग्राम्स के आसपास यहाँ पे जूस निकला है। तो आइए एटमबर्ग एल्थिया से निकलने वाले जूस का वेट करते हैं। ये हमारे पास ग्लास है और इसको वेट पे रखते हैं, वेट मशीन पे। सो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 716 ग्राम्स इंक्लूडिंग ग्लास वेट। ग्लास का वेट अगर हम 480 ग्राम्स माइनस कर दें तो 236 ग्राम्स यहाँ पे वेट आएगा जूस के लिए। अब करते हैं कूविंग्स B1700 के जूस का वेट। आइए यहाँ पे जो ग्लास है इसको रखते हैं वेट मशीन पे, और रिजल्ट्स आपके सामने है दोस्तों। टोटल वेट यहाँ पर आ रहा है 692 ग्राम्स। इसमें अगर हम 480 ग्राम्स माइनस कर देते हैं तो एक्चुअल जूस का वेट आएगा देन 212 ग्राम्स। सो रिजल्ट्स आपने देख लिए हैं। सबसे ज्यादा जूस निकाल के दिया है दोस्तों एटमबर्ग के एल्थिया ने। सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे हमारे पास अगारो का इंपेरियल, और सबसे कम जूस यहाँ पे निकला है वेट के मामले में कूविंग्स B1700 में। कूविंग्स के अंदर जबकि हमें JMCS टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है, जो कि ब्रांड का क्लेम है, बट उसके बाद भी यहाँ पर दोस्तों जूस यील्ड सबसे कम निकल के आया है। तो ये काफी शॉकिंग रिजल्ट्स हैं। और टेस्ट की भी दोस्तों ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो तीनों ही जूसर्स के टेस्ट में मुझे ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। हालांकि जितने कम RPM पे आपका जूस निकलता है उतनी बेहतर आपको जूस की क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन कम होता है और आपके फ्रूट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू भी बनी रहती है। एंड इन तीनों ही कोल्ड प्रेस जूसर्स में दोस्तों जस्ट एटमबर्ग ही 40 RPM पे रन करता है। बाकी यहाँ पे अगारो का जो कोल्ड प्रेस जूसर है वो 65 RPM पे रन करता है। एंड जो हमारा कूविंग्स का B1700 है ये भी अप्रोक्सीमेटली 50 RPM पे चलता है। नेक्स्ट दोस्तों जूस यील्ड एंड पल्प की अगर हम बात करते हैं तो अगारो भी यहाँ पे दोस्तों काफी डेंस जूस निकालता है, एंड पल्प भी आपको यहाँ पर काफी ड्राई देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप स्मूदीज या फिर सॉर्बे वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अगारो एक काफी वर्सेटाइल ऑप्शन है। एटमबर्ग में भी दोस्तों जो पल्प है वो रिलेटिवली आपको काफी ड्राई देखने के लिए मिलता है, और जो जूस यील्ड है वो भी मुझे इसका काफी इंप्रेसिव लगा। एंड सबसे बड़ी बात ये कि नट्स मिल्क बनाने के लिए भी दोस्तों काफी एफिशिएंटली वर्क करता है। आलमंड मिल्क हमने यहाँ पे बना के देखा है इस कोल्ड प्रेस जूसर के ऊपर, एंड काफी स्मूथ टेक्सचर वहाँ पे हमें देखने के लिए मिला। हमने यहाँ पर सोक्ड एंड पील्ड आलमंड्स को यूज करा है। आप इसके अंदर सोक्ड अनपील्ड आलमंड्स भी यूज कर सकते हैं, पील करके यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड जो पल्प का लेफ्ट ओवर रह जाता है उससे आप कोई और डिशेस वगैरह भी बना सकते हैं। चटनी वगैरह अगर आपको बनानी है तो वो भी बन जाएगी। मतलब यहाँ पे जो वेस्टेज है वो आपको काफी कम देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम कूविंग्स के पल्प की बात करें तो इसका भी पल्प काफी ज्यादा ड्राई हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन दोस्तों जो जूस यील्ड है वो यहाँ पे हमें कूविंग्स में सबसे कम देखने के लिए मिलती है एटमबर्ग और अगारो इंपेरियल कोल्ड प्रेस जूसर के कंपैरिजन में। जूसिंग के बाद दोस्तों सबसे बड़ा टास्क होता है क्लीनिंग का। सबसे टफ होता है दोस्तों फिल्टर, स्ट्रेनर एंड जूसिंग चेंबर को क्लीन करना। अगारो का जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो रिलेटिवली आपको थोड़ा सा इजी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जस्ट आपको रनिंग वाटर के थ्रू इसके पार्ट्स को रिंस करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्प्लिट फिल्टर जैसा कोई फीचर नहीं मिलता है। तो इसके स्ट्रेनर को थोड़ा सा क्लीन करने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं। स्क्रबिंग का काम भी थोड़ा ज्यादा होता है इसके अंदर। एटमबर्ग का क्लीनिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्प्लिट फिल्टर देखने के लिए मिलता है। इसे जस्ट आपको रनिंग वाटर के नीचे रखना है और काफी इजीली क्लीन हो जाता है। सो क्लीनिंग प्रोसेस मुझे एटमबर्ग का दोस्तों सबसे ज्यादा इजी लगा। कूविंग्स B1700 कोल्ड प्रेस जूसर का दोस्तों जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली एटमबर्ग के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं कि इसके ऑगर और इसके फिल्टर के अंदर काफी ज्यादा पल्प स्टक हो जाता है, और
इसके फिल्टर को साफ करने के लिए आपको थॉरली स्क्रबिंग करनी पड़ती है। स्पेशली यहाँ पे कूविंग्स ने आपको एक रोटेटिंग ब्रश दिया है क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेनर की जो मेटल ग्रिल्स हैं वो इजीली क्लीन नहीं होती हैं, आपको ब्रश यूज करना पड़ता है। 100% क्लीनिंग करना दोस्तों एक थोड़ा सा डिमांडिंग टास्क है। नेक्स्ट दोस्तों वारंटी एंड सर्विस का पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगारो इंपेरियल की अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 इयर्स की वारंटी इसकी मोटर के ऊपर मिलती है और 1 ईयर की वारंटी इन्होंने कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पार्ट से प्रोवाइड की है। एटमबर्ग के एल्थिया में लेकिन आपको दोस्तों 3 इयर्स की कंप्लीट वारंटी देखने के लिए मिलती है, इंक्लूडिंग ऑल द इलेक्ट्रिक पार्ट्स एंड द मोटर इटसेल्फ। तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी इसकी। कोविंग्स B1700 की वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 इयर्स की वारंटी मोटर के ऊपर देखने के लिए मिल जाती है, बट ओवरऑल जो इसके पार्ट्स हैं उसके लिए आपको जस्ट 1 ईयर की वारंटी मिलती है। इतना डिटेल कंपैरिजन आपने दोस्तों देख लिया है, अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अगारो इंपेरियल कोल्ड प्रेस जूसर अगर आप बाय करने के लिए जाते हैं तो ये आपको मिल जाता है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज की प्राइसिंग पे। नेक्स्ट अगर हम एटमबर्ग के एल्थिया कोल्ड प्रेस जूसर की प्राइसिंग की बात करें तो ये भी आपको मिल जाता है 15,000 रुपीज की प्राइसिंग पे। कूविंग्स के B1700 कोल्ड प्रेस जूसर की प्राइसिंग दोस्तों काफी हाईयर साइड पे है, इसे आप बाय कर सकते हैं 23,999 की प्राइसिंग पे। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं अपने वर्डिक्ट के बारे में, अपने ओपिनियन के बारे में कि इन तीनों जूसर्स के लिए हमारे क्या थॉट्स हैं। अगर आप दोस्तों अपने लिए देख रहे हैं एक मिड रेंज कोल्ड प्रेस जूसर जिसमें आपको मल्टी यूज फीचर्स देखने के लिए मिल जाए, जिसमें आप स्मूदी भी बना लें, सॉर्बे भी बन जाए और जूस भी निकल जाए, देन आप अगारो के इंपेरियल कोल्ड प्रेस जूसर को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए अपने लिए एक बजट फ्रेंडली इंटेलिजेंट फीचर्स के साथ आने वाला कोल्ड प्रेस जूसर जिसमें आपको बेहतरीन जूस हील्ड भी देखने के लिए मिले, इवन अगारो से भी ज्यादा बेटर जूस हील्ड निकाल के दे, देन आपके लिए एटमबर्ग का एल्थिया कोल्ड प्रेस जूसर एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। रेस्ट अगर आपको चाहिए एक प्रीमियम बिल्ड अपने जूसर में और लॉन्ग टर्म वारंटी कवरेज भी हो, 10 से 12 साल आपको वारंटी मिल जाए मोटर के ऊपर, तो आप कूविंग्स के B1700 के साथ जा सकते हैं। ये एक प्रीमियम ऑप्शन बन जाता है 24,000 रुपीज के आसपास की प्राइसिंग पे। तो ये था दोस्तों एक डिटेल्ड मेगा कंपैरिजन एटमबर्ग, एल्थिया, अगारो इंपेरियल एंड कूविंग्स B1700 कोल्ड प्रेस जूसर्स का। कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि आप इन तीनों जूसर्स में से कौन सा जूसर्स अपने लिए पिक करने वाले हैं। ये डिटेल कंपैरिजन अगर आपको अच्छा लगा इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।